न्यूज काउंटर की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। आज सुबह आई उस खबर से करेंगे जिसने पूरे देश को हिला दिया है। इस खौफनाक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों से साफ है कि विमान किसी हादसे का बड़ा धमाके जैसा शिकार हुआ है। यानी एक झटके में ही विमान पूरी तरह से भस्म हो गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे साफ नहीं दिखा तो लैंडिंग की दोबारा कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर चट्टान से टकरा गया और टकराते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। तो डिप्टी सीएम के इस हादसे में मौत के बाद देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार समेत पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें सभी भावुक नजर आ रहे हैं। साथ ही अजीत पवार के परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे इस हादसे के बाद बारामती पहुंचे हुए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। अब हम उन बड़े नामों को जान लेते हैं जो कि इसी तरह के विमान हादसे का शिकार हुए हैं। 31 मई 1973 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एस मोहन कुमार मंगलम का दिल्ली एयरपोर्ट के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त उनका हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। 23 जून की बात कर लें। 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के बड़े बेटे और कांग्रेस के नेता संजय गांधी का विमान दिल्ली के राजनयिक एनक्लेव में क्रैश हुआ। 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया का विमान मैनपुरी जिले के भैसरोली गांव में कानपुर जाते वक्त क्रैश हो गया था। इसी तरह से 3 मार्च 2002 को पूर्व लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी का विमान भी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कैकालूर इलाके में हादसे का शिकार हुआ था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं के विमान ही हादसे का शिकार हुए हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 12 जून 2025 की है, जब एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि लंदन जा रही थी वो अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर 19 लोग मारे गए। दूसरी तस्वीर 22 मई 2010 की है, जब मैंगलोर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जो कि दुबई से आ रही थी, मैंगलोर एयरपोर्ट पर उतरते समय रनवे से फिसल गई, जिसमें विमान में सवार 159 यात्रियों की इस हादसे में मौत हो गई। तीसरी घटना पटना में हुई। विमान हादसे में एआई वीडियो का हम इस्तेमाल करके आपको सिंबॉलिक रूप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 जुलाई 2000 को एयरलाइंस एयर की फ्लाइट पटना के एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में सवार कुल 55 लोगों के साथ साथ जमीन पर मौजूद 5 लोगों की भी इस दुर्घटना में मौत हुई थी। और आज जो हादसा हुआ है उसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है कि बार बार आखिरकार इस तरह के विमान हादसे देश में क्यों हो रहे हैं। हर बार विमान हादसा होता है और हर बार जांच होती है, लेकिन विमान हादसे नहीं रुक रहे हैं। यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार देश में विमान हादसे कब रुकेंगे। और आज वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें उस विमान का मलबा आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें अजीत पवार अपने साथियों के साथ सवार थे जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब देखिए कुछ डिटेल्स हैं, आपको समझाना बहुत जरूरी है। हर जांच में विमान हादसे के सिर्फ 3 कारण होते हैं। पहला कारण तकनीकी खराबी, दूसरा मानवीय भूल और तीसरा कारण है खराब मौसम। यही 3 जांच के बाद इन्हीं 3 पहलुओं को बताया जाता है। देखिए अब बड़ी बात क्या है कि ज्यादातर जो विमान हादसे होते हैं उसकी जांच में यही 3 कारण बताए गए हैं। अहमदाबाद क्रैश के वक्त भी जांच में तकनीकी खामी की बात कही गई थी, जो कि हम इस वॉल पे आपको दिखा भी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर यही 3 कारण हैं तो फिर हादसे ना हो उसके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब हादसे पर वीएसआर एविएशन जिसका प्लेन आज क्रैश किया है उसके मालिक वीके सिंह का बयान भी सामने आया है। पहले वो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है और उसके बाद कुछ और डिटेल्स आपके सामने।
aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he would not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. 1,500 hours. Okay. Yeah. And the captain was very experienced, instructor, examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. विमान फिट था, पायलट अनुभवी थे और मौसम साफ था, लेकिन उसके बावजूद यह क्रैश हुआ है। सवाल ये क्यों हुआ है? विमान क्रैश पर और भी सवाल है कि क्या फ्लाई के दौरान नियमों की अनदेखी की गई या सिर्फ नियम सही ही नहीं है? क्या भारत में सुरक्षा नियम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं और क्या छोटे विमान कंपनियों को लेकर नियम सख्त हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या प्राइवेट कंपनियों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाती है? और इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की है, वो आप सुनिए। कोई भी क्रैश की इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो किसी को पनिशमेंट के लिए नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए करनी चाहिए कि पता लगे कि असली रीज़न क्या हुआ इस क्रैश के लिए, ताकि ये इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। देखो, नियम तो अंतर्राष्ट्रीय बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल सिविलाइजेशन सारे नियम बनाती है, उसको फॉलो करना ना फॉलो करना वो तो कंट्री के रेगुलेटरी बॉडी जो है लाइक DGCA मिनिस्ट्री, वो देखते हैं कि फॉलो करें। सर, नियम तो बड़े सख्त है, लेकिन फॉलो करना, चेक करना वो रेगुलेटरी बॉडी DGCA का काम है या मिनिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन का काम है। ये जाके इनके जो डिपार्टमेंट है वो जाके इनको चेक करते हैं कि नहीं। मनमानी चलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मसल पावर इतनी होती है, इतने पावरफुल हैं पॉलिटिकली आल्सो और मॉनेटरी वाइज आल्सो, कि DGCA को इन्फ्लुएंस कर देते हैं और वो नॉर्मली इनके अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं देते, वरना ये एयरलाइन बंद हो जाती है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की मौत के बाद जांच की मांग हो रही है। ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, सभी को विमान क्रैश में साजिश की बू आ रही है। देखिए कौन कौन जांच की मांग कर रहा है। Ajit Pawar is willing to leave the BJP, and now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि VIP के साथ इस तरह की घटना न हो, तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी सही है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो जरूर जांच भी करवाई जाएगी। DGCA को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। उसका जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहे हैं, किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है, DGCA का क्लियरेंस था कि नहीं था। इस हादसे के बाद सवाल गंभीर है। विमान संचालन पर हमारे देश और दुनिया के देशों में नियम क्या है, यह भी जरा समझ लीजिए और इसको जानना बहुत जरूरी भी है। विदेश में हर विमान का नियमित मेंटेनेंस और जांच जरूरी है। भारत में भी उड़ान से पहले तकनीकी जांच अनिवार्य है। विदेशों में खराब तकनीक वाले विमान को उड़ान की अनुमति नहीं है। भारत में खराब मौसम में DGCA की अनुमति जरूरी होती है। विदेश में पायलट के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। भारत में भी यह नियम है कि पायलट के पास DGCA के द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए। विदेशों में उड़ान से पहले और काम के घंटे की सीमा तय है। भारत में भी क्रू के लिए ड्यूटी टाइम लिमिट अनिवार्य है। यह नियम विदेशों में शराब और नशे में उड़ान पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि भारत में भी नशे की हालत में उड़ान पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।